हेलो दोस्त, स्वागत है आप सभी को पॉलिटी की क्लास नंबर 23 में। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है हमारा राजभाषा। राजभाषा से पहले हम लोगों ने कवर किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और उसके बाद जो हमारा है राजभाषा, जो कि आपका जो आर्टिकल में है वो 343 से लेकर के 351 तक ये मौजूद है। अब इसकी कुछ हिस्ट्री की बात करते हैं। बाकी अगर क्लास इससे पहले हम लोगों ने 22 क्लास को कवर कर लिया है, तो जिसकी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से बहुत ही आराम तरीके से देख सकते हैं। और अगर आप इस क्लास के नोट्स को लेना चाहते हैं तो वो मौजूद है, टेलीग्राम ग्रुप पे मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के सबसे टॉप लेवल पर मौजूद है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि राजभाषा की चर्चा सबसे पहले हुआ किसी, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज। सबसे पहले होती है कि इसका अर्थ क्या होती है। तो इसका अर्थ होती है राजकाज की भाषा। राजभाषा का अर्थ होती है राजकाज की भाषा। तब किसी भी राज्य का जब घोषणा हुआ कि जो वो किसी भी एक लैंग्वेज को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, तब जो है वो डिबेट चलने लगे, यानी कि बहस चलने लगी। किसी ने कहा कि हिंदी को राजकीय भाषा बना दीजिए, तो किसी ने कहा कि अंग्रेजी को राजकीय भाषा बना दीजिए, किसी ने कहा संस्कृत को बना दीजिए, किसी ने कहा हिंदुस्तानी को बना दीजिए। ऐसी तरह से कई सारे जो है वो संसद को कई सारे मामला आए। तब उसके बाद आती है रूल कमेटी आती है, यानी कि नियम समिति आती है, जिसने पक्ष लिया कि हिंदी को राजभाषा की दर्जा दिया जाए, यानी कि पूरी भारत की जो भाषा होगा वो आपका होगा हिंदी होगा। उसके बाद आती है मुंशी अयंगर फॉर्मूला नियम समिति के तहत, जिसने ये कहती है कि हिंदी को ही जो बनाया जाए राजभाषा बनाया जाए। तब जो बहस चली 11 सितंबर 1949 से लेकर के 14 सितंबर 1949 तक डिबेट चली, और उसके बाद फाइनल 14 सितंबर को ये फाइनल हो जाती है कि हिंदी को जो है वो राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसलिए हम लोग भी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, और 20वें हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं 10 जनवरी को मनाते हैं। कितना मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। ये हुआ हमारी भाषा से रिलेटेड बैकग्राउंड कि हिस्ट्री में हमारी क्या इसका बात है। अब आती है हमारी मूल चीज, राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसकी चर्चा भाग 17 में की गई है। 4 चैप्टर में बात की गई है, 4 भाग में बात की गई है। आर्टिकल नंबर 343 से लेकर के 351 तक ये बात कहा गया। 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहला है संघ की राजभाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, 343 से 344। दूसरा है प्रादेशिक भाषा, जिसको कहते हैं रीजनल लैंग्वेज, 345 से 347। उसके बाद में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की भाषा, यानी कि लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, 334 से लेकर के 349। फिर आता है विशेष निदेश, यानी कि स्पेशल स्पेशल क्या लिखा हुआ है, स्पेशल डायरेक्टिव्स, 350 से 351 तक आती है। अब सबसे पहले आती है संघ की राजभाषा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, जो कि आर्टिकल 343 से लेकर के 344 में बात की है कि जो संघ की राजभाषा होगा वो हिंदी होगा, और उसकी जो स्क्रिप्ट होगी, स्क्रिप्ट का मतलब होती है लिपि, यानी कि जो लिपि होगा वो देवनागरी होगा। ऐसा 343 के सब क्लोज 1 में बात कही गई है। अब बात आती है कि जो 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 हमारी जो संघ की राजभाषा दिया गया है, ये जो है वो मान्यता जो है वो संघ की राजभाषा की जो है वो मान्यता कब मिली, यानी कि राजभाषा को जो संवैधानिक दर्जा जो है वो कब मिला। तो 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ कि हिंदी को जो है वो राजभाषा के रूप में इसको क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। लेकिन जो बात हो रही थी कि एक और आर्टिकल आती है 343 सब क्लोज 2, जिसमें जो है पहले पहले जो है वो अंग्रेजी किया जा रहा था, लेकिन अभी भी उसको अंग्रेजी किया जा रहा है। तो लोगों के द्वारा ये क्वेश्चन आया कि जो है वो अंग्रेजी तो प्रचलन है, तो हिंदी को हम लोग कब से अप्लाई कर रहे हैं। तो आर्टिकल 343 क्लोज 2 के तहत 1965 तक अंग्रेजी की शासकीय प्रयोजन
जो अंग्रेजी की शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जाएगा। यानी कि 1965 तक जो है वो अंग्रेजी भाषा को जो है वो शासकीय के रूप में प्रयोग किया जा रहा था। तब बात आई कि जो वो अब तो अंग्रेजी 1965 तक किया जा रहा है। अब इससे पहले तो कोई अलग भाषा की एंट्री होगी नहीं। तब यहाँ पे नोट में लिखा गया है कि राजभाषा यानी कि अधिनियम राजभाषा अधिनियम 1963 में आया, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज 1963 एक्ट आया, जिसमें कहा कि अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी संघ के लिए प्रयोग किया जाएगा। यानी कि इंग्लिश के साथ साथ आपका जो है वो हिंदी का भी प्रयोग किया जाएगा। ये आया 1963 में राजभाषा अधिनियम एक्ट के तहत। उसके बाद आती है आर्टिकल नंबर 344, राजभाषा का प्रयोग यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, जिसमें दो बात कहे गई कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग की गठन किया जाएगा। तब जो गठन होती है वो 1955 में होती है। और फिर कहा गई इसमें बात है कि प्रत्येक 10 साल के बाद राजभाषा आयोग बनेगा। मतलब फिर जो बने 5 साल के बाद तो ये बनेगा, और 10 साल के बाद प्रत्येक 10 साल के बाद जो है वो राजभाषा आयोग बनाया जाएगा। यानी कि पहले 1955 है तो 10 साल के बाद कितना हो जाएगा 65, फिर 10 साल के बाद 75, फिर 10 साल के बाद 85, फिर 10 साल के बाद 95, फिर 10 साल के बाद कितना, तो फिर 10 साल के बाद 2005, फिर 2015, ऐसे तरह से। तब जो है वो प्रथम राजभाषा जो बनाया गया, प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बनाया गया, 1955 बनाया गया, जिसकी अध्यक्ष बनाया गया था बीजी खैर, जिसको कहते हैं बाल गंगाधर खैर। और इस समय जब बना था तब उस समय जो भाषा था वो 14 था। अब हर एक भाषा के लिए एक सदस्य के रूप में चुना जाता था, तो 14 भाषा है तो 14 सदस्य को उस समय बनाया गया था। और अब जो है वो 22 भाषा है इसलिए 22 सदस्य होगा, जिन्होंने रिपोर्ट पेश किया जुलाई 1956 में पेश किया। तब एक और आर्टिकल होती है 344 सप्लोज 4, 344 सप्लोज 2, जिसमें ये कहा गया कि हिंदी का संघ की शासकीय प्रयोजन में प्रयोग के लिए, हिंदी का संघ की शासकीय प्रयोग में प्रयोग किया जाएगा। हिंदी का संघ हिंदी का संघ की शासकीय प्रयोग में, यानी कि ऑफिशियल पर्पस, यानी कि ऑफिस पर्पस के लिए, जो ऑफिस पर्पस के लिए है वो किया जाएगा। आपको जो इच्छा है वो कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं आप, ऐसा कहा गया कि जो है वो आप जो है वो किसी ऑफिस पर्पस के लिए जो लैंग्वेज का प्रयोग करिएगा वो हिंदी करना होगा। उसके बाद आती है आर्टिकल 344 क्लोज 4, जिसमें ये कहा गया है कि राजभाषा पर संयुक्त संसदीय समिति, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं जेपीसी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, जिन्होंने जिन्होंने ये समिति आया 344 के तहत, जिसमें प्रथम जो बनाया गया वो 90 का बना 1957 में, जिसके अध्यक्ष बनाया गया गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया, जिसमें सदस्य बना था कितना 30 बना था, 20 को लोकसभा से बना था और 10 को राज्यसभा से बना था। अस्थाई राज्य आयोग की फिर गठन हो जाती है 1961 में हो जाती है। एक और आती है, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि प्रादेशिक भाषाएं, यानी कि रीजनल लैंग्वेज एक्ट आती है 345 से लेकर के 347 तक, जिसमें ये कहा गया 345 में कि किसी राज्य विधानमंडल उस राज्य प्रयोग के जाने वाले भाषा की शासकीय प्रयोजन, यानी कि ऑफिशियल पर्पस के लिए मान्यता स्टेटस दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब सिंपल सा है कि मतलब कि यदि कोई स्टेट लेजिस्लेचर उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी भाषा को उस राज्य की आधिकारिक भाषा या राज्य भाषा के रूप में स्वीकार करना चाहे तो उसको स्वीकार कर सकते हैं, ये इसका मतलब हो। अब उस समय जो मतलब कि ऐसा हो रहा है कि जिस जिस राज्य में कोई भी लैंग्वेज बोला जा रहा और उस लैंग्वेज में रिपोर्ट पेश करना चाहती है ऑफिशियल वर्क के लिए, तो वो अपनी लैंग्वेज में कर सकती है। कुल राज्य हिंदी
की संख्या की अगर बात करते हैं तो उस समय जो हिंदी बोले जाने वाले जो लैंग्वेज था वो था यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश और एक केंद्र शासित प्रदेश था दिल्ली, जहाँ पे हिंदी लैंग्वेज था। उसके बाद में पत्राचार की राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जैसे दो दो राज्य के बीच में अगर बातचीत होती है, दो राज्य के बीच में कोई भी सरकारी ऑफिशियल वर्क होती है, तो उनके बीच में अगर कोई ऑफिशियल कोई कन्वर्सेशन अगर होती है तो आप हिंदी में जो 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 आपकी जो है वो इच्छा है, जो लैंग्वेज आपको इच्छा है वो आप उस लैंग्वेज को आप कन्वर्सेशन के रूप में यूज कर सकते हैं। एक और आर्टिकल आती है 347 राजभाषा के लिए राष्ट्रपति द्वारा निदेशक। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी राज्य में अगर अधिकतम जनसंख्या के मात्रा में जी अधिकतम जनसंख्या में अगर कोई भी लैंग्वेज बोला जा रहा है और उस लैंग्वेज को वो राजकीय भाषा के रूप में बनाना चाहता है तो वो उस जनसंख्या के द्वारा मांगी जाती है, तब राष्ट्रपति के द्वारा वो लैंग्वेज को राजकीय भाषा बना दिया जाता है। ऐसा कहा गया 347 में कहा गया। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट में यूज की जाने वाली भाषा यानी कि 348। संसद में आपकी आती है राज्य विधानमंडल, जिसमें राज्य विधानमंडल यानी कि राज्य विधानमंडल में आपका विधायक और विधायक या तो फिर कोई भी विधायिका यानी कि विल या तो फिर एक्ट पेश कर रहे हैं, कोई भी झगड़ा अगर होती है तो उसमें एक्ट पेश कर रहे हैं, तब उसमें जो यूज की जाने वाली आपका भाषा है वो आप जो चाहे वो कर सकते हैं, जो आपको डिमांड है। मतलब अपनी लैंग्वेज में आप अपने दस्तावेज को क्या कर सकते हैं, आप जो है वो उनके प्रति दे सकते हैं। कोई भी विधेयक अगर पेश किया जाता है तो आप अपने लैंग्वेज में कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो उसको पढ़ने नहीं आता तो वो किसी तरह से ट्रांसलेट करवाएगा, लेकिन आपकी जो है वो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये उसकी प्रॉब्लम है। उसके बाद आती है 349 हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय। इसका होता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति से अनुमोदन, यानी कि कह सकते हैं कि जो अगर जो यानी कि राज्यपाल राष्ट्रपति से पूर्व स्वीकृति, मतलब हाई कोर्ट में अगर कोई भी लैंग्वेज की डिमांड हो रही है तो इसका मतलब ये हुआ उम, कि इसका जो आपका जो है वो कोई भी अगर राज्य जो है वो अपनाना चाह रहा है तो वो राष्ट्रपति को बोलेगा और राज्यपाल से बोलेगा, और राज्यपाल से लैंग्वेज के मामले में आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति से स्वीकृति लेंगे और उसके बाद जो लैंग्वेज आपको चाहिए वो राजकीय भाषा के रूप में आपको अप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आती है विशेष निर्देश की भाषा यानी कि स्पेशल डायरेक्टिव्स। आर्टिकल नंबर 350, इसमें ये कहा गया कि व्यवस्था निवारण के लिए भाषा, यानी कि जो आपका भाषा आता है उसी भाषा में आप जो है वो जैसे कि मान लीजिए जैसे आपके जो है वो थाना में किसी में केस करते हैं, तो ऐसे में केस होती है तो थाना में कोई और लैंग्वेज चलती है और आपकी लैंग्वेज कोई और लैंग्वेज चलती है। जैसे आप मान लीजिए आपकी लैंग्वेज चलती है उर्दू चलती है, तो आप जो है वो जिस लैंग्वेज में चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप जो है वो दे सकते हैं, जिस लैंग्वेज में चाहे तो वो लैंग्वेज आप दे सकते हैं आपकी जो लैंग्वेज है उसमें। और वो अलग बात है कि थाना जो है वो अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट करवाए। एक और आर्टिकल होती है 350 सप्लोज का यानी खंड का, जो कि सातवां सातवां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में आते हैं, जिसमें ये जोड़ा जाता है कि मातृभाषा में शिक्षा जो मतलब एजुकेशन इन मदर टंग्स, आपकी जो है वो मातृभाषा एजुकेशन टंग है, मतलब कि अपनी भाषा में जो है वो आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, मातृभाषा में शिक्षा। उसके बाद आर्टिकल आती है 351 हिंदी भाषा का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी कि हिंदी भाषा का विकास यानी हिंदी भाषा का आप जो है विकास कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 120 आती है संसद में यानी कि पार्लियामेंट में प्रयोग की जाने वाली भाषा, संसद में पार्लियामेंट में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो आपका है, संसद में पार्लियामेंट में प्रयोग की जाने वाली भाषा जो है वो आप अपनी लैंग्वेज में जो है वो संसद में कर सकते हैं। अगला है 210
राज्य विधान मंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर में प्रयोग की जाने वाली भाषा, यानी कि राज्य विधान मंडल में आप जो है वो भाषा को प्रयोग कर सकते हैं जैसा आपको लगे। उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आती है कि सूची, यानी कि ये जो है वो 8वीं अनुसूची में है, जिसमें मूल संविधान में 14 भाषाओं की बातें की गई है, लेकिन वर्तमान में अभी जो भाषा है वो आपका 22 है। 15वीं भाषा जो जोड़ी गई थी वो सिंधी जोड़ी गई थी 21वां संविधान संशोधन 1967 में। 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था नमक यानी कि नेपाल, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद में 12वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कुल शास्त्रीय भाषा जो है वो आपका 6 है, और ये सबसे पुराना है, यानी कि सबसे पुरानी लैंग्वेज है आपका जो है वो कौन है, तो आपका इनके वो 1500 से 2000 वर्ष जो है वो पुरानी है। 2004 में तमिल को जोड़ा गया था जो कि प्रथम शास्त्रीय भाषा है। 2005 में संस्कृत को, 2008 में तेलुगु, कन्नड़ को, 2013 में मलयालम को और 2014 में उड़ीसा को जोड़ा गया था। अब आती है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये टेस्ट लगाया तो समझिए कि आपका जो है वो मिशन कंप्लीट है, और अगर आपने सिर्फ पढ़कर छोड़ दिया तो क्वेश्चन नहीं भर रहा, तो ऐसे में आपकी जो है वो दिक्कत तो हो सकती है। क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाएं की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो आप कहेंगे 22 है। भारत की राजभाषा है, तो भारत की राजभाषा आपका क्या है, तो भारत की राजभाषा तो वैसे तो कोई डिसीजन नहीं दिया गया है, लेकिन वैसे हिंदी है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया, तो वो किया गया है 343 सप्लोज 1 में। हिंदी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का अधिकार किसे है, तो किसको है वो, तो आप कहेंगे वो जो है वो राज्य विधानमंडल का है, जो कि राज्य विधानमंडल आपके राज्यपाल से स्वीकृति लेंगे और राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति से स्वीकृति लेंगे। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध निम्नोक्त में से कौन कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है, तो आप कहेंगे वो जो है वो आप कौन कौन राजभाषा, आप कहेंगे एक उर्दू है। 8वीं सूची में सूचीबद्ध निम्न में से कौन सी किसी राज्य की राजभाषा, तो सिर्फ और सिर्फ उर्दू है, बाकी तो सब झूठा है। अगला है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, तो 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान संशोधन। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो जो थे आपका वीजी खेर थे। संविधान के 21वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा सम्मिलित की गई है, तो सम्मिलित की गई है आपका सिंधी। कौन सी भाषा हमारे हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, तो 8वीं अनुसूची में कौन नहीं है, तो आप कहेंगे वो जो नहीं है राजस्थानी नहीं है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी, तो वर्ष 2003 में आपका जोड़ी गई थी संथाली। भारतीय भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है, तो किसे मान्यता प्राप्त है, आप कहेंगे हिंदी। भाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया, तो भाग 17 में किया गया, जिसमें 4 चैप्टर की बात की गई। 71वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया, तो किस भाषा को जोड़ा गया, उपर्युक्त में से सभी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो किस अनुच्छेद में है, तो आप कहेंगे 120।
संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो आपका होगा 343। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा जो मिला वो आपका मिला 14 सितंबर 1949 को। एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच होने वाले पत्र व्यवहार का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आपका जो है वो अनुच्छेद आपका है 346 में। उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की भाषा का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आपका किस अनुच्छेद में? तो वो आपका 348 में। भाषाई अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जाए, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आपका है 350। अगला है भाषा विषयक उपबंध जिसमें किया गया है। तो आपका किया गया है उपयुक्त में सभी 120, 210, 8वीं अनुसूची और 343 से 351। तो सही है। सन 1957 में संसदीय राजभाषा समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो आपका किया गया है वो किया गया आपका जीबी पंत। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए? तो आपका है जाकर के 351। सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वो आपका है 21। गठित प्रथम राजभाषा आयोग में सदस्यों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तब कहेंगे वो जो है वो आपका 21 है। राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? राजभाषा संकल्प कब पारित हुआ? तो राजभाषा संकल्प जो पारित हुआ वो आपका हुआ 1968। किसमें केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है आपका राजभाषा नियम 1976। अगला नंबर है निम्नलिखित में से केंद्रीय सरकार के कार्यालयों का अनुपयुक्त विभाजन है तो आपका है कौन? तो आपका है कि वो है घ वर्ग के क्षेत्र में। ख वर्ग के क्षेत्र में कौन से राज्य आते हैं? तो वो आपका आते हैं पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, केंद्र शासित चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, उपयुक्त सभी। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो साहित्य अकादमी की स्थापना हुई थी 1954 में। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? आपका 1961। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय ब्यूरो की स्थापना जो हुई आपका 1971 में। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो आपका करता है गृह मंत्रालय। राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? तो किस मंत्रालय के अधीन है? तब कहेंगे वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत अधीन। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो किस मंत्रालय के अधीन है? तो आप कहेंगे वो जो है वो आपका है गृह मंत्रालय। हिंदी को आम बोलचाल की भाषा
किसने कहा? तो किसने कहा? तो आपको कहा है जॉर्ज ग्रियर्स ने। हिंदी को आर्य भाषा कहकर प्रयोग और आचार का विषय बनाने वाले कौन थे? तो वो कौन थे? तब तक महर्षि दयानंद सरस्वती। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है आपका 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो राजभाषा संबंधी भाषाओं का उल्लेख आपका जो है वो आपका 343 से 351। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो किसे मान्यता प्राप्त है आपका? तो वो प्राप्त है हिंदी में। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजन के लिए अंग्रेजी भाषा को प्रयोग को कम तक रहने की अनुमति प्रदान की गई है। तो भी की गई है 42 के डी अनिश्चित काल के लिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में कौन सी भाषा मिल बोलने वाले सर्वाधिक है? तो वो आपका अधिक है बंगाल। निम्नलिखित में से किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकृत किया था? तो वो किया था आपका जम्मू एंड कश्मीर ने। डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? सबके वो तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो आपका हुआ था 1955 में। बीजी खेर के अध्यक्ष थे। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था किया गया है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो आपका कराएगा 350 के ए। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है? तो आपका किया गया 92 में। निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि वह एक राज्य की राजकीय भाषा है? तो आप कहेंगे पूछे वो अंग्रेजी है। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो वो आपका मान्यता प्राप्त है 22। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? तो दर्जा प्राप्त किया गया है 343 रोजगार। संविधान लागू होने के समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया? तो किसनी भाषा का उल्लेख किया गया है? तो आपके अंदर 14। 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया है? तो किस भाषा को जोड़ा गया है? मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो सभी तो जुड़ेंगे यार। राज्य विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आपका है 210 में। 15 वर्ष अर्थात 1965 तक अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किए जाते रहने की बात संविधान के किस अनुच्छेद में? तो संविधान के आपका जो है वो आपका 343 आर्टिकल में। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा के संबंध में प्रयोग आयोग का गठन किया गया? तब का वो किया गया आपका
344 किसी राज्य द्वारा राज्य की दूसरी भाषा को घोषित करने का उपबंध संविधान की किस अनुच्छेद में? तो किस अनुच्छेद में था? वो जो है वो 347 में। राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकते हैं। किस अनुच्छेद में? तो वो आपका हो जाएगा जाकर के 349 में। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकार की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इस बात का उल्लेख संविधान ने किस अनुच्छेद में? तो वो आपका है 350 में। सन 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो आपका हम लोगों को किया गया था बीजी खेर की अध्यक्षता। प्रथम राजभाषा आयोग और संसदीय राजभाषा समिति का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? तो वो किया जाएगा आपका जो किया जाएगा आपका किया जाएगा जाकर के 344। अंग्रेजी के बेमोह से पिंड मोड़ाना स्वराज का अनिवार्य अंग है। कथन कौन कहा? तब कहीं वो जो कहा है वो आपका कहा है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया। राजभाषा अधिनियम 1963 में कुल अधिक कितनी धाराएं हैं? तो कितनी धाराएं हैं?